पोजीशन पे, दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं सिंपली ओ, यू कैन राइट दीज टू पोजीशंस। इसका एक ऑल्टरनेट मतलब एक स्किप करके नेक्स्ट जो 1-3 पोजीशन, इसको 1-2 पोजीशन कहते हैं, दिस इज 1-3 पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा। एंड एनी टू ऑपोजिट हाइड्रोजन्स, वेदर these two और these two, ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 1/4 पोजीशन पे अगर डाई सब्स्टिट्यूशन है, देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा। तो इट वाज सीन अंडर दीज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डाई सब्स्टिट्यूशन कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेम अमाउंट में नहीं बनते, पोजीशन तो इक्वली अवेलेबल है ना, बट रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और किसी रिएक्शन में तो ऑर्थो एंड पैरा मेजर अमाउंट में होते हैं और किन्हीं रिएक्शंस में मेटा वाला डोमिनेटिंग होता है, बाकी माइनर होते हैं। तो व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, इट वाज स्टडीड बाय वेरियस साइंटिस्ट, और उसके बाद उन्होंने जो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी ये एक्स प्रेजेंट है, दैट एक्स विल डिसाइड कि अपकमिंग जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा। मतलब आने वाला ग्रुप उसकी मर्जी नहीं है कि मैंने किस हाइड्रोजन पे जाके किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, जो पहले से एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, वो ग्रुप आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फ्लुएंस groups are classified into 2 types, and this kind of influence shown by already present substituent in an aromatic compound is known as directive influence। और ये 2 टाइप का है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव एंड मेटा डायरेक्टिव। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग influence, and how it is shown, it is related to resonating effect which we have already done in the chapter basics of organic, कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 तरह का रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। एक वो फंक्शनल ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आर इफेक्ट कौन से हैं? जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में, जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, इफ इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोन पेयर रिंग में शिफ्ट हो जाते हैं बाय रेजोनेंस, और इससे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड दैट ग्रुप्स increase electron density at ortho and para position, hence they direct upcoming electrophile at these 2 positions only. Let us see with the help of few examples. First you write here, first write ortho and para directive influence. Ortho and para directive influence. First write here the groups like OH, NH2, NHR, NR2, amides, halogens, alkyl। ये जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पर, these groups, first you write the groups, show plus R effect, show plus R effect on benzene ring by donating electron pair into the ring and increase electron density at ortho and para positions. At
ortho and para positions. Hence electrophile attacks only at these positions. Giving major products as ortho and para isomers. Giving major products as ortho and para substituted compounds. Now if suppose it is asked to explain directive influence of any of these functional groups, एक एग्जांपल आपकी बुक में OH ग्रुप का दिया हुआ है, उसकी जगह आप NH2 भी लिखो, Cl भी लिखो, एक ही चीज है, लोन पेयर आपने शिफ्ट करवाना. हाउ इट स्टार्ट्स, ये जो लोन पेयर है इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस. यहाँ से ये शिफ्ट होगा इस O C बॉन्ड के बीच में और यहाँ न्यू पाई बॉन्ड फ्रेम करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड की फॉर्म में है that will shift to adjacent carbon और वो यहाँ लोन पेयर की फॉर्म में इधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड. Here because this oxygen has donated its lone pair so it will acquire a positive charge. तो यहाँ ये एक तरह का चार्ज सेपरेशन हो गया इस रेजोनेंस की वजह से और रिंग में लोन पेयर एंटर हो गया अंदर. तो जिस कार्बन पे लोन पेयर आएगा वो कार्बन आपने नेगेटिवली चार्ज दिखाना है. उसके बाद वाले जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड फ्रेम कर रहे हैं. तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका जो है अभी भी रिंग के अंदर है. उसके बाद यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने और इधर से इधर, मतलब आपने एक तरह का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाना है सारे इलेक्ट्रॉन्स का. यहाँ पर रेजोनेंस में शिफ्ट करते जाना बॉन्ड को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में. ठीक है, उसके बाद ये जो लोन पेयर है इट विल शिफ्ट हियर और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे एंड फाइनली दोबारा यहाँ डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास. तो यू कैन सी दैट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर ये इस तरफ थे डबल बॉन्ड्स, अब उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है. तो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग दोज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आल्सो. तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग को डोनेट कर रहा है. तो आप रिंग में देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया. पहले इस रिंग में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज एट these 3 positions. ये तीनों पोजीशंस कौन सी हैं? ये 2 ऑर्थो हैं, ये एक पैरा. अब अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है क्योंकि हमने अभी देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली शो करता है बेंजीन. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, उसके पास ये 5 पोजीशन अवेलेबल है अटैक करने के लिए. तो इन दोनों पोजीशन पे जिन पे कोई चार्ज नहीं आया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है as compared to these 3 positions which acquire negative charges due to this plus R effect of OH group. तो एक बेंजीन रिंग और इसको अगर हम कंपेयर करें, अगर ये OH ग्रुप नहीं होता तो बेंजीन रिंग में एक सब्स्टिट्यूशन के लिए 5 की 5 पोजीशन इक्विवेलेंट होती है. बट व्हेन दिस ग्रुप इज प्रेजेंट then it directs the upcoming electrophile only at these 3 positions by creating negative charge. Negative charge means high electron density. तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा, इन दोनों पे नहीं जाएगा. तो अगर एक कंपाउंड मतलब फिनॉल है, फिनॉल की अगर आप फर्दर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, मतलब उसका क्लोरीनेशन करवा रहे हो या नाइट्रेशन करवा रहे हो या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन वाले मिलेंगे, उसमें मेटा आइसोमर बिल्कुल माइनर फॉर्म में बनेगा. क्लियर? तो दिस इज व्हाट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप्स which can donate electrons in the ring and creating electron density at ortho and para position. और ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर ये क्वेश्चन आता है आपको 2-3 कंपाउंड दे दिए, एक दिया बेंजीन, एक दिया नाइट्रोबेंजीन, एक दिया क्लोरोबेंजीन या फिनॉल सपोज,
तो इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो बेंजीन के कंपैरेटिवली फिनॉल, एनिलीन, मतलब जिन पे ये ग्रुप्स लगे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, they will be more reactive towards these reactions as compared to benzene. और जो दूसरा ग्रुप है मेटल डायरेक्टिंग, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, रिंग से बाहर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, मींस रिएक्शन की जो रेट है वो कंपाउंड्स के लिए कम हो जाती है। तो इज इट क्लियर टू यू? दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग इंक्रीजेस बाय प्लस आर इफेक्ट एंड हेंस बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड टुवर्ड्स द अपकमिंग रिएक्शन जो हो रही है उसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कंपाउंड। अब इसमें से एक ग्रुप है ऐसा जो हेलोजेंस, क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन हो गया, अगर ये ग्रुप अटैच्ड है, लोन पेयर तो इनके पास भी है 3, ऑब्वियसली ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी है क्लोरीन का, बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स ये कुछ हद तक बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच लेते हैं और उस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है हेलोजेंस का एज कंपेयर टू देयर प्लस आर इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन या मतलब जो भी हेलोएरीन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कंपैरेटिवली कम होती है, मीन जितना ये एक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को ये ग्रुप डीएक्टिवेट करते हैं। तो सिर्फ एक हेलोजन ही ऐसे ग्रुप है अमंग ऑल दीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो अल्टीमेटली बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं ड्यू टू देयर हाई माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अदरवाइज इन्फ्लुएंस उनका भी ओ ऑर्थो एंड पैरा, ये मतलब कंपाउंड्स तो आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली में मिलेंगे, बट अगर आपने रिएक्टिविटी कंपेयर करना है तो क्लोरोबेंजीन इज समवट लेसर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। बेंजीन से भी कम रिएक्शन शो करेगा वो, या फिर आपको रिएक्शन कंडीशंस में कुछ ऐसे फैक्टर्स रखने पड़ेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। वो आप +2 में जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करोगे देन यू विल कम टू नो कि क्लोरोबेंजीन हार्डली शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और शो होगा तो व्हाट ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज ग्रुप्स अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, क्लियर। तो इसमें एक लाइन ये नीचे ऐड कर लेना, हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, OH, NH2, CH। आज इन तीनों में से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, OH और NH2 हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ठीक है, दोनों ही काफी एक्टिवेट करते हैं, बट क्लोरीन इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है, तो इट विल अल्टीमेटली विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। अगर इसकी जगह सिर्फ एक बेंजीन दिया हुआ और आपको इन तीनों को अरेंज करना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो लीस्ट रिएक्टिव विल बी क्लोरोबेंजीन, फिर इसकी रिएक्टिविटी आएगी क्योंकि इस पे कोई ग्रुप है ही नहीं। अब इसके बाद ये ग्रुप जो एक्टिवेट कर रहा है, तो फिनॉल विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में अब वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब जिनका माइनस आर इफेक्ट शो होता है। Anyone who knows which functional group is showing minus R effect? Minus R plus R हमने पहले किए हुए हैं। नाइट्रो ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन बाकी के जो उसके कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हैं वो सब माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑल दीज ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, जैसे आप +2 में जब रिएक्शंस पढ़ोगे कीटोन्स की, एल्डिहाइड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो ये सब मेटा डेरिवेटिव बनाएंगे, मतलब इनका जब आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो ओनली मेटा डेरिवेटिव्स विल बी फाउंड, ऑर्थो एंड पैरा नहीं बनेंगे। अब वो किस तरह से ये डायरेक्ट करते हैं मेटा पोजीशन पे, दैट विल सी विद दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू राइट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप, cyanide group, CHO group, ketone group, COH group, COOR group, CHO के बाद के लिए CO ketone,
तरफ R लिख लो, एक तरफ बेंजीन रिंग लगी लो, COR भी कर सकते हो. Electron withdrawing groups like these show minus R effect, on benzene ring and create electron deficient centers in benzene ring at ortho and para position. ऑर्थो और पैरा पे वो पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे. Create electron deficient centers in benzene ring at ortho and para positions. Hence, upcoming electrophile attacks at meta position which has some electron density. क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो they will attract on that. At meta position, upcoming electrophile will attack at meta position which has some electron density. These groups ultimately deactivate benzene ring. These groups ultimately deactivate the benzene ring, making them less reactive towards electrophilic substitution. नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनाता है और जो ये 4th बॉन्ड बन रहा है वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है. तो फॉर दैट रीजन नाइट्रोजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज हियर और ये ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप वेयर एवर इट इज अटैच. किसी भी चाहे चेन में है या बेंजीन रिंग पे, अपने आप में ही वो एक तरह का पोलर ग्रुप है. अब याद रखो बेटा, -R इफेक्ट वो फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जिनमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले तो उस रिंग के साथ जो डायरेक्टली एटम अटैच्ड है उसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी बॉन्डेड विद द पाई बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए. दिस इज द मेन कंडीशन जिससे आप पता लगा सकते हो. अगर आपको ये नाम याद नहीं है कि कौन से ग्रुप -R इफेक्ट शो करेंगे या +R, तो दोनों के लिए एक एक हिंट है. +R इफेक्ट में रिंग के साथ जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो उसके पास, उसी एटम के पास लोन पेयर होंगे जो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है, और इसमें लोन पेयर नहीं होंगे, वो यूज अप हुए हुए होंगे रिएक्शन में, और जो एडजेसेंट एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा. मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होने से क्या होता है कि ये रेजोनेंस इनमें इन्वॉल्व हो सकता है. यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. अब नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन से, जो ये पी बॉन्ड पाई बॉन्ड जो बना रहा है उस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहले वाले में हमने देखा इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर से अंदर आ रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर आता है. तो आप अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करोगे, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव. सपोज इफ यू डोंट राइट दीज चार्जेस हियर, आप सिर्फ NO2 ग्रुप लिखते हो और आप
ये एरो शो करना कंपल्सरी है आपको, और उसके बाद यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये दो चार्ज शो करने जरूरी है। इफ यू डोंट राइट दीज चार्जेस कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये चार्जेस तो नाइट्रो ग्रुप में ऑलरेडी है। आपको जो चार्ज सेपरेशन शो करना है माइनस आर इफेक्ट, वो ये वाला नेगेटिव चार्ज जहां आपने इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, आप यहाँ बना सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऑक्सीजन के, यहाँ पे इसके पास 2 थे अब 3 हो गए, ये बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड बनाना है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा रिंग के अंदर इन दिस फॉर्मेट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मेटा पोजीशन पे नहीं आया, ऑर्थो पे आया था पहले, अब पैरा पे आया, अब दोबारा ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया। बहुत ध्यान से बनाना, नहीं तो बहुत कुछ भी बनाते रहते हैं बच्चे, जब क्वेश्चन आता है कहीं पर भी एरो डाल देते हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे सिंगल बॉन्ड, ये एक तरह का एक छोड़कर एक पोजीशन पे ऑल्टरनेट पे ही जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करते चले जाना है। ठीक है, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रो। क्या बेटा? नाइट्रो में जो पहले चार्ज सेपरेशन है वो शो कर, तभी तो बोल रही हूँ उसको रहने दो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो इतने सारे प्लस माइनस देख के, डोंट शो दीज चार्जेस, जस्ट शो कि इसकी वजह से यहाँ रिंग में जो चार्ज आया और एक ऑक्सीजन जिसने वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया उस पे चार्ज डालो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या देखना है कि ये 3 पोजीशन जिन पे पॉजिटिव चार्ज आया, रिएक्शन में क्या आ रहा है, अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल जो फुल पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज वाले कार्बन पे नहीं जाएगी, रिपल्शन होगा अपने आप ही। तो यहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा कभी भी, अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो बची ये 2 ही पोजीशन ना सिर्फ अटैक करने के लिए, ये दोनों मेटा पोजीशन है जिन पे अभी भी कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो ये जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशंस बची हैं 2 मेटा पोजीशन, तो आपको मेटा आइसोमर्स मिलेंगे वहाँ पे, ऑर्थो पैरा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं रिंग में, वो सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और वो अल्टीमेटली बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग एक 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनको इतने सारे pi इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग से बाहर चली जाती है तो ऑब्वियसली उस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए और दूसरे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिंग के अंदर वो और बढ़ा रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग कि एक ग्रुप जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, दूसरे माइनस आर वाले उसको डीएक्टिवेट करते हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन है हेलोजन्स जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हुए भी डीएक्टिवेटिंग। तो कई बार ऐसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया है व्हिच ऑफ देम इज डीएक्टिवेटिंग।